नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे ग्रेड 9 का गणित मंजरी। गणित मंजरी आपको पता ही होगा, नया जो बुक रिलीज हुआ है ना, क्लास 9 का, ग्रेड 9 का पार्ट 1, जिसमें एक चैप्टर जो है, बुक का जो नाम रखा गया है वो है गणित मंजरी। उसमें से कुछ थ्योरी पार्ट हमने किया है, तो उसको जाकर जरूर देखिए। यहाँ पे आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन जो सबसे स्टार्टिंग का है, चैप्टर एक्सरसाइज सेट 1.1 का। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरे पास जीरोक्स भी है, मेरे पास प्रिंट आउट भी है। आप बुक शायद अभी अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग से कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। पूरा कैमरे पे देखिए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट होता है जो ओरिएंटिंग योर सेल्फ। सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यही चैप्टर का नाम है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हमने किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ से जो है आप पढ़ना शुरू करिए। इंट्रोडक्शन, सेटलिंग इन। सेटलिंग इन से एक स्टोरी है, उसी पे जो है जो आपका क्वेश्चन है यहीं से स्टार्ट होता है, इसी पे बेस्ड है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए। यहाँ से सेटलिंग इन से यहाँ पे एक जो है स्टोरी छोटा सा दिया हुआ है, उसी पे जो है ये क्वेश्चन बेस्ड है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यही जो है पूरा इस चैप्टर जो है हमारा 1, उस पे इसी जो फिगर पे है सारा क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पे है आपका 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमने ऑलरेडी किया है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए क्या है, कैसे है, ग्राफ वगैरह ये सब जो है हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे अभी क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो एक्सरसाइज सेट 1.1, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। फिगर 1.3, ये जो फिगर दिया हुआ है उसी का एक छोटा सा पार्ट, जो प्रीवियस फिगर हमने दिखाया था उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट करके दिया हुआ है, और इसी पे जो है वो क्वेश्चन हमारा बेस है। और इस फिगर को हमने अपने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं। और इसी फिगर से ये क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है टोटल, और इसी से बस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होता है। इस फिगर को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट और सेट एक्सरसाइज सेट 1.2। इसके बाद 1.2 है, जो भी बेस्ड है इसी पे देख सकते हैं। जो सारा जो फिगर दिया हुआ था इसी पे बेस्ड है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। बस यही है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए 2D प्लेन। 2D प्लेन ही हम लोगों को पढ़ना है, 3D नहीं पढ़ना है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो यही है हमारा पूरा चैप्टर 1 में। बस 2 ही चीज़ पढ़ना है। एक कोऑर्डिनेट के बारे में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन 2D प्लेन। तो बस यही है चैप्टर है। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे मैं दिखाने के लिए आपको ये करी थी। क्वेश्चन जो हमारा है वो यही है, इस तरीके से जो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में जाके देखिए, फिगर 1.3 है, उसी को आज हम लोग इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए अभी इसे सोल्व करते हैं। तो ये जो हमारा फिगर है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देख सकते हैं। यही फिगर है, ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है जिसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है जिसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू हमारा है वो केवल राइट है, मतलब अपवर्ड है, और राइट है। यहाँ पे ओ है, पॉइंट ओरिजिन है जो 0 0 दिया हुआ है। इसके अगर हम लोग राइट की ओर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 12, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को 2, 12 और 0 दिया हुआ है। बीच में 1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंस पे हमने बनाया है। इधर ऊपर की ओर जाएंगे तो ये है सी पॉइंट है, 0 और 10, यानी जो वर्टिकल एक्सिस है उसका जो टोटल लेंथ है वो 10 है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका जो टोटल लेंथ है वो 12 है। और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 12 और 10 है। तो स्टार्टिंग का जो फिगर आप देखेंगे उसमें दिया हुआ होगा कि ये जो बेडरूम है, ये पूरा ये बेडरूम है जिसमें एक बेड बनाया हुआ है। उसमें बेड का नाम जो दिया हुआ है वो S1, S2, S3, S4 इस तरीके से दिया हुआ है। एक हमारा वार्डरोब बनाया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है W1, W2, W3, W4। ये सब का पॉइंट जो है हम लोगों को दिया हुआ है। एक दूसरा और जो दिया हुआ है B1 और B2, इसका
जो सेक्शन 1.2 है ना, सेट एक्सरसाइज सेट, उसमें यूज होने वाला है। और यहाँ पे ये पॉइंट भी दिया हुआ है और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, देखेंगे आप डायग्राम अच्छे से। तो यहाँ F9 पे एक पॉइंट दिया हुआ है F, और इधर एक्स एक्सिस पे एक और पॉइंट दिया हुआ है R, जिसका कोऑर्डिनेट 11.5 और 0 है। इसका कोऑर्डिनेट F का दिया हुआ नहीं है, इसका आप निकाल सकते हैं। क्योंकि पॉइंट ये 9 पे है तो सिंपल 0 और 9 होगा, क्योंकि बाई एक्सिस पे है तो x का वैल्यू 0 होता है और x कोऑर्डिनेट पे y का वैल्यू 0 होता है। बस बेसिक में अभी हम लोगों को इतना ही पढ़ना है और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन सबसे पहला इस फिगर पे ही जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, स्केल जो इसका दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट जो है हम लोगों को यूज करना है। यानी ये जो स्केल है ना, ये सपोज 1 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग को 1 फीट लिखना, 1 फुट लिखना है। 2 सेंटीमीटर आएगा तो 2 फुट लिखना है। यही इस तरह का इसका हम लोगों को यूज करना है। तो क्वेश्चन जो क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसको पढ़िए। इसको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है से इंट्रोडक्शन पार्ट है, सेटलिंग इन से स्टार्ट होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ द रियान्स इज बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस। देखिए रियान एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर जो है पूरा दिया हुआ है, इस क्या है उसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, वांटेड टू रियान फिल डायरेक्शन सो द यूज रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑन विच ही फिक्स्ड पेन एंड थ्रेड दिस शोड। यहाँ पे देखिए एक बेडरूम को दिखा रहा है। उसके बाद इस जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा। मदर्स ट्रांसफरेबल जॉब द सिबलिंग हैव डन इट ऑफन एंड इट बिकम ईजियर विथ इज मूव। सैलनी हैज जस्ट कंप्लीटेड ग्रेड 9 एंड दिस टाइम सी डिसाइडेड टू पुट टू यूज व्हाट सी हैज लर्नड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स टू गाइड रियान। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ द रूम। यहाँ पे रूम है जिसका फिगर दिया हुआ था, इज मार्क्ड एज ए पॉइंट ना यूजिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट। यही बस है। इसके बाद आपको फिगर 1.1 में बस दिया हुआ है रूम के बारे में और क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है फिगर 1.3 शो द रियान्स रूम विथ पॉइंट OABC मेकिंग इट्स कॉर्नर। यहाँ पे देखिए ये पूरा कमरा है जिसका कॉर्नर पॉइंट है OAB और C। ये पढ़ना है। फिगर को बस आपको समझना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिगर को देखकर ही भाग जाते हैं। फिगर जब आप समझ गए ना तो समझिए आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा बन गया। पहले फिगर को ध्यान से देखिए। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। O का 0 0, A का 12 0, B का 12 10 और C का 0 और 10 ये दिया हुआ है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज द ओरिजिन। एक्स एक्सिस भी दिया हुआ है, वाई एक्सिस भी बताया हुआ है। ये पॉइंट जो है ओरिजिन जो है वो भी दिया हुआ है। ये हमारा राइट वॉल है, ये हमारा लेफ्ट वॉल है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो क्या है, यही फिगर है हमारा। फिगर का नाम 1.3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ D1 R1, D1 एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे देखेंगे D1 एक पॉइंट है 8 पे, एक पॉइंट है यहाँ पे मैंने मार्क किया है D1 और D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियान्स रूम। यहाँ पे R1 ये पॉइंट R1 था। R1 जो है ये डोर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ इतना दूर, ये अगर सपोज ये बेडरूम का है, वो दरवाज़ा है, डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस। ये जो है दरवाज़ा, यहाँ से सपोज दरवाज़ा हमारा शुरू हो रहा है तो ये दरवाज़ा जो है वो लेफ्ट वॉल, ये हमारा क्या है लेफ्ट है। ये राइट वॉल दिया हुआ है तो ये हमारा लेफ्ट वॉल होगा बाई एक्सिस का। यहाँ से ये जो है दरवाज़ा कितनी दूरी पर है ये हमको निकालना है। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दोनों चीज़ निकालना है। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब दरवाजे की दूरी जो है वो एक्स बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर दरवाज़ा है और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर जो है हमारा दरवाज़ा है। तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, मतलब ये दरवाज़ा जो है वो कितनी दूरी पर है। तो कैसे इसको निकालेंगे, सिंपल हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, मतलब O यहाँ पे O और D1 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, ये है देखिए O D1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो क्या हो जाएगा O D1, उसकी दूरी क्या हो जाएगी O D1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 है तो सिंपल क्या हो जाएगा 8 फीट। कितनी दूरी पे है
8 फीट की दूरी पर है। द वॉल इज 8 फीट फार फ्रॉम द वाई एक्सिस, ऐसे लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं द डोर इज 8 फीट फार फ्रॉम द वाई एक्सिस, एक्सिस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट वॉल भी लिख सकते हैं। इतनी दूरी पे जो है हमारा जो है दरवाज़ा है, दरवाजे की दूरी जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 8 फीट की दूरी पे है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसी में जो पार्ट 2 है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। दरवाज़ा का जो मेन पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 0 फीट की दूरी पे है। सिंपल क्या है, 0 फीट की दूरी पे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द डोर इज 0 फुट फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 0 फीट की दूरी पे है। वाई एक्सिस से 8 फीट की दूरी पे। बस आपको समझना है कि दरवाज़ा का जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे है, D1 है, जो कि 8 फीट की दूरी पे है। अब ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 जो पॉइंट हमारा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सिंपल है, D1 जो कोऑर्डिनेट है उसका पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। D1 जो पॉइंट है हमारा वो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो जो भी वैल्यू होगा बाई का वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो जो भी हम लोग पॉइंट जैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर सपोज P कोई पॉइंट है तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, P पॉइंट को कोई एक्स और वाई, सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू लिखते हैं, उसके पास हम लोग बाद हम लोग वाई का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे D का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, D1 क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है हमारा 8, बाई क्या है 0, एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू 0। तो जो हो जाएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 8 और 0। D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमारा 8 और 0। यही पार्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5 और 0, हाउ वाइड इज द डोर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, R1 11.5 जो है हमारा पहले से दिया हुआ है, D1 का पॉइंट हमारा 8 और 0 निकल गया है। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि हाउ वाइड द डोर, हाउ वाइड इज द डोर, डोर की चौड़ाई क्या है, ये जो हमारा दरवाज़ा है वो कितना चौड़ा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालने के लिए ये जो यहाँ से जो दूरी है OR1 माइनस OD1 करेंगे तो ये निकल जाएगा ना। सपोज यहाँ पे हम लोग एक फिगर मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सपोज यहाँ से हम लोगों को एक किसी का डिस्टेंस निकालना है, एक जो है यहाँ है, ये है हमारा, उसको इधर करके दिखा रहे हैं, ये O पॉइंट है, ये R1 है और ये हमारा D1 है। R1 जो है हमारा 11.5 और 0 है, D1 है 8 और 0, ये है। हम लोगों को ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग बेसिक ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड हम लोग कैसे लगाएंगे, ये क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस हमारा आया इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, माइनस ये डिस्टेंस कर लेंगे, तो हमारा ये डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OR1 निकालेंगे। OR1 हमारा कितना आएगा, सिंपल जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है जहाँ पे पॉइंट है 11.5 और 0, तो OR1 हमारा क्या हो जाएगा 11.5, OD1 हमारा क्या हो जाएगा 8। देन हम लोग का वैल्यू जो दरवाजे का जो चौड़ाई है वो क्या है हमारा D1R1। तो D1R1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से निकाल लेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है D1R1 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 कह रहा है वो क्या कर रहा है, हम लोग को पहला D1 लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब हम इस तरीके से D1R1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, OR1 माइनस OD1, OR1 माइनस OD1, इस तरीके से लिखेंगे। OR1 हमारा क्या है, OR1 जो है हमारा वह क्या है 11.5 है। OR1 क्या है 11.5 माइनस OD1 क्या है हमारा 8। देन वैल्यू हमारा क्या आ गया 3.5, वैल्यू हमारा क्या आ गया 3.5 फीट, 3.5 क्या आ गया फीट। तो अब यहाँ पे क्या विड्थ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं द डोर इज 3.5 फीट वाइडर,
जो दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई जो है हमारा क्या है 3.5 फीट। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 3.5 फीट की चौड़ाई है दरवाजे की। ये तीसरा का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। यहाँ पे 3.5 फीट का दरवाज़ा है, तो क्या आप सोचते हैं कि ये जो है दरवाज़ा जो है हमारे रूम के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। ये आपको सोचकर जवाब देना है, यस और नो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या, इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू इंटर द रूम विल ही और सी बी एबल टू डू सो ईजली। अगर एक पर्सन है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, कोई भी ही और सी, कोई भी मेल और फीमेल हो सकता है, वो कमरे में जाना चाहता है, तो क्या उनका व्हील चेयर आराम से जा सकता है। तो व्हील चेयर की लंबाई आप देख सकते हैं कितने फीट का है। जनरली 3.5 फीट से हम लोगों को लगता है कम ही रहता है। 3.5 फीट जो है दरवाज़ा का चौड़ाई है। दरवाज़ा है तो आदमी आराम से जो है वो जा आ सकता है। तो वहाँ पे आप यस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं यस ही और सी विल बी एबल टू डू ईजिली इंटर द रूम ईजिली। इस तरीके से लिखना है, बस ऐसे लैंग्वेज में लिखकर आपको देना है। कुछ इसमें कैलकुलेशन वगैरह है नहीं। ये जो क्वेश्चन फिगर इतना बड़ा दिया हुआ है ना, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, जीरो कैलकुलेशन है। लोग बोलते हैं कि इसमें कैलकुलेशन है, बस फिगर आप समझ गए, एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन जो है वो बनने वाला है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ B1 इज 0.15। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फ्रेश में देखते हैं। यहाँ पे या बाई एक्सिस पे देखिए कुछ हमारा पॉइंट्स दिया हुआ है B1 और B2, इसी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। B1 जो है वहाँ यहाँ पे क्या है, B1 का वैल्यू जो है वह 1.5। कैसे, B1 जो है वो हमारा किस पे है, बाई एक्सिस पे है। बाई एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू लिखते हैं, x का। तो x हमारा 0 हो जाएगा बाई 1.5, ये 1.5 हो गया। अब है एंड B2 इज 0 और 4। B2 एक और वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, उसका वैल्यू 0 और 4 है। ये है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। यहाँ जो ये बेडरूम है ना, इससे देखेंगे फिगर में, यहाँ से इसके पीछे एक बाथरूम कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे जो है वो हमारा क्या था, बाथरूम का दरवाज़ा है। यहाँ पे जो है ये बाथरूम का हमारा क्या है, दरवाज़ा यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट जो है 1.2, वो इससे जो है बाथरूम को कनेक्ट कर दिया गया है और दोनों को मिलाकर जो है वो क्वेश्चन बनाया गया है चैप्टर। अब यहाँ पे क्या है, डोर है, रिप्रेजेंट इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। क्या रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। रूम का डोर कितना था हमारा, 3 फीट जो था हमारा, क्या था, 3 फीट की जो चौड़ा था। अब यहाँ पे कह रहा है ये बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो है कितना चौड़ा है, मतलब बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो कमरे के दरवाजे से छोटा है, चौड़ा है, कम चौड़ा है या फिर ज़्यादा चौड़ा है, ये हम लोगों को बस बनाना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये क्या करेंगे, इसको B1 B2 निकालने के लिए क्या करेंगे, OB2 माइनस OB1। सिंपल हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, OB2 हमारा क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा क्या है, OB2 हमारा क्या आया, 0.4 इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब x एक्सिस से इसकी दूरी जो है वो 4 फीट की है। यहाँ पे 4 फीट में दिया हुआ है। 1 ऐसे लिख सकते हैं, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पे है। B1 की जो है, B1 कहाँ पे है, 1.5 पे, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारा 1.5। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.5 निकालेंगे। B1 और B2 निकालना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, OB2 माइनस OB1। सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। OB2 हमारा कितना है, 4 फीट माइनस 1.5 फीट, 1.5 फीट ये हो गया हमारा। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2.5 फीट हो जाएगा हमारा, 2.5 फीट। बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 2.5 फीट। यहाँ पे लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कितना है, बाथरूम का डोर की चौड़ाई कितना है, 2.5 फीट, और कमरे के दरवाजे की चौड़ाई क्या है, 3.5 फीट। तो ऑब्वियसली जो है वो ये क्या है, 2.5 फीट है हमारा, ये 3.5 फीट है। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द, क्या हो जाएगा, रूम डोर। तो क्या लिख सकते हैं, द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन
द बेड द रूम डोर, बस यही लिखना है। यहाँ पे ऐसे लिख के ये निकाल लेंगे 2.5 फीट एंड 3.5 फीट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाथरूम का जो दरवाज़ा का जो चौड़ाई था, लंबाई था, वो 3.5 फीट है, और हमारा बेडरूम का जो दरवाज़ा था उसका चौड़ाई जो था हमारा 3.5 फीट है। बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसका चौड़ाई जो है 2.5 फीट है। तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिखेंगे। हेंस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 फुट नैरोअर देन बाथरूम डोर इज 1 फुट नैरोअर देन बेडरूम डोर। रूम डोर सिंपल लिख सकते हैं, रूम डोर, इस तरीके से लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज सेट 1.1 का क्वेश्चन और ये आंसर। 4 क्वेश्चन था, चारों हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे का जो है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको कोऑर्डिनेट वगैरह मतलब क्वाड्रेंट वगैरह समझना है, उसको भी हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एक्सरसाइज सेट 1.2 इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था एक्सरसाइज सेट 1.1 का गणित मंजरी का ग्रेड 9 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका थ्योरी पार्ट भी हमने पढ़ाया है, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रेड 9 करके, वहाँ पे जाकर देखेंगे। स्टार्टिंग से ये टॉपिक मैंने कवर किया है, तो वहाँ पे आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।